गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम टॉपिक देख रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हमारा चैप्टर कंटिन्यू था अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें हम बात कर रहे थे कि हाउ टू प्रिपेयर द एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन्स, किस तरह से आप एरोमेटिक अल्डिहाइड को और कीटोन को प्रिपेयर करोगे। ठीक है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। It is called as a Itard reaction. In this reaction, aromatic aldehyde is prepared by using a alkyl benzene in the presence of a solvent like a CH2, carbon disulfide, and a very interesting reagent that is called as a chromyl chloride. But I will show you. That is called as a CrO2Cl2. It is called as a chromyl chloride. Chromyl chloride. ये एक रिएजेंट है जो कन्वर्जन करता है एरोमेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्किल का मतलब ल्यूकिन से अल्किल बेंजीन का एरोमेटिक अल्डिहाइड में। आई बात समझ में? मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ। सॉल्वेंट क्या लेंगे बच्चों आप यहाँ पर? सॉल्वेंट जो लेंगे आप यहाँ पे वो लेंगे आप CH, कार्बन डाइसल्फाइड, राइट? नाउ सी व्हाट विल हैपन। दिस इज द रिएक्शन वेयर दिस अल्किल बेंजीन, ठीक है। अब मैं मिथिल यहाँ लिख दूँ या यहाँ लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ। मैं यहाँ मिथिल लिख देता हूँ। कार्बन है और इसके 3 हाइड्रोजन है बच्चों, 1 2 और ये हो गया 3, CH3 है। यहां लिखेंगे आप CrO2Cl2। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है कुछ इसमें, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहां लगा दीजिए Cl, यहां लगा दीजिए C। ये मॉलिक्यूल है, राइट? अब देखिए होगा क्या, तो आप इसको समझिए। एक्चुअल में सॉल्वेंट क्या लेंगे आप यहाँ पे? CH2 इज अ सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट क्या है आपका यहाँ पे? CH2 आपका यहाँ पर सॉल्वेंट है ना। यहाँ लिख दीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उसको आप यहाँ लिख दीजिए। आई विल शो यू दैट, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? एरो आगे पीछे हो जाता है कोई मसला नहीं, ठीक है। इसको यहाँ लिख दीजिए आप, ठीक है। ये हो जाएगा CS2। अब देखिए होता क्या है, अगर आप इसको सिंपली अगर आप समझे ना बच्चों, तो इट्स वेरी सिंपल कि यहाँ का एक H उठा लिया आप, यहाँ का एक H उठा लिया, 2 H हो गए आपके पास, राइट? ये H और ये H, और यहाँ पे इसको सिंगल बॉन्ड करके इसको OH कर दीजिए आप। और आपको अटैच कैसे करना हो देखिए, अगर मैं आपको इसको लिख के दिखाऊं ना यहाँ पर, तो देखिए एक्चुअल में होता कैसे। ये O है यहाँ पर, राइट? वापिस यहाँ पे एक O लिख दीजिए आप, राइट? मतलब क्या हो जाएगा, इस O के साथ में आप इसको अटैच कीजिए, मतलब ये O के साथ में इसको अटैच कीजिए। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से OH निकाल दीजिए या OH को आप वहीं रहने दीजिए, निकालिए। मतलब क्या हो जाएगा आपको दिखाता देखिए क्या एक्चुअल में होगा, क्या यहाँ बनने वाला क्या है। अब यहाँ जो बनेगा बच्चों वो समझिए यहाँ पे। मैं आपको इसका एक्चुअल मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ सी, ये हो गया आपका बेंजीन की एज इट इज, जैसे कि वैसे। यहाँ कंडीशन थी आपके पास कुछ ऐसी, CH2 था यहाँ पे, तो ये वाला H और ये वाला H, तो जो नीचे का H है उसको आप ऐसा के ऐसे ही लिखिए। अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या था? O2 था, O2 है तो आप यहाँ पे सिर्फ O लिख दीजिए बस। सेम चीज आप कहाँ कीजिए, यहाँ भी कीजिए। मतलब यहाँ ऐसे 2 मॉलिक्यूल लेंगे आप, कितने लेंगे? ऐसे 2 मॉलिक्यूल आपने O लिख दिया, मतलब यहाँ का एक O यहाँ लिखा, वापस दूसरे मॉलिक्यूल का O यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बचा था आपके पास देखिए, तो आप यहाँ लिख दीजिए Cr, फिर लिख दीजिए यहाँ पे Cr, फिर यहाँ का एक H और यहाँ का एक O, तो क्या बनाएगा? वो बनाएगा OH। यहाँ लिख दीजिए OH, यहाँ लिख दिया आपने OH, और यहाँ लिख दीजिए Cl2, और यहाँ लिख दीजिए आप क्या? Cl। ये बन जाएगा इंटरमीडिएट। ये बन जाएगा आपका क्या? इंटरमीडिएट बनेगा आपका बच्चों। आई बात समझ में? और अगर इस इंटरमीडिएट का अगर आपने एसिड हाइड्रोलिसिस किया, आफ्टर द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट इट गिव्स द अल्डिहाइड, दैट इज एरोमेटिक अल्डिहाइड। आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको H3O पे पॉजिटिव। देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब अगर आपने एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़िए, यहाँ पे H दे दीजिए, राइट? और यहाँ पे भी क्या दे दीजिए आप? H दे दीजिए, राइट? मतलब आपने यहाँ पे H दिया, यहाँ OH दे दिया, यहाँ H दे दिया, यहाँ OH दे दिया, और ब्रेकिंग किया आपने, वहाँ से क्या निकल गया?
वहां से निकल गया CrOH, ऊपर वापस OH था, और 2 Cl2 यहाँ पे लिख दीजिए आप इसको, तो Cl ऊपर लिख दीजिए यहाँ पे, ये ऐसा लिख दीजिए भाई। ये इसको अगर आपको लिखना है इस तरीके से तो ऐसा लिख दीजिए इसकी जैसा, CrOH, OH, Cl और Cl। ऐसे ऐसे आपको कितने मिलेंगे बच्चों? 2 मिलेंगे। यहाँ पे आपने कितना दिया? 2 मॉलिक्यूल दिया, ये मिल गया आपको, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है, बस यहाँ पे ये OH में कन्वर्ट हुआ, ये भी किस में कन्वर्ट हुआ? OH में ही कन्वर्ट हुआ आफ्टर द सेकंड हाइड्रोलिसिस के बाद। अब यहाँ क्या आ गया? यहाँ OH आ गया, यहाँ भी क्या आ गया? OH आ गया। देखिए अब यहाँ वहाँ OH आ गया दोनों जगह पे, तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका C, ये हो गया आपका OH और ये हो गया आपका OH, राइट। यहाँ लिख दीजिए आप क्या? H। ये डायोल जैसा बन गया, क्या बन गया? दिस इज लाइक अ डायोल। अब आपको पता है कि यहाँ पे दिस कैन नॉट बी स्टेबल, इट इमीडिएटली लूज अ वाटर मॉलिक्यूल, व्हाट विल हैपन? दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हियर एंड दिस विल बी शिफ्टेड हियर, दिस गिव्स अ -H2O। आप यहाँ से -H2O को लिख सकते हो, और अगर आपने लिखा इसको तो आपको मिलेगा, देखिए क्या मिल गया आपको यहाँ पे, ये मिल गया आपको एरोमेटिक अल्डिहाइड, राइट। इट गिव्स द C डबल बॉन्ड O जैसा था वैसा, नीचे आप इस लिख दीजिए। इसको अगर आप ढंग से लिखना चाहेंगे तो आप इसको ढंग से यहाँ लिख दीजिए नीचे, तो आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा कंपाउंड। देखिए बच्चों, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज CHO मिल गया, दैट इज कॉल्ड एज अ बेंजाल्डिहाइड। क्या मिल गया आपको यहाँ पे? बेंजाल्डिहाइड। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द इटार्ड रिएक्शन। आप ध्यान से समझिए, इट इज अ रिएक्शन वेयर aromatic, or you can say alkyl benzene is converted into the aromatic aldehyde, or you can say when the alkyl benzene is reacted with the reagent like a chromium chloride in the presence of the solvent like a carbon disulfide, it first gives the intermediate which after the acid hydrolysis produces the benzaldehyde. That's very important reaction. थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है चीजें, लेकिन इट्स नॉट डिफिकल्ट, सो मच डिफिकल्ट, राइट। अगर आप चाहें तो इसका मैं मैकेनिज्म भी दिखा दूंगा आपको, हाउ दिस रिएक्शन, प्रोसीड रिएक्शन किस तरह से होती है यहाँ पर। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में देयर इज नथिंग बट अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। आपका आई विल शो यू, डोंट वरी, मैं आपको दिखाता, देखिए कैसे होगा। अगर आप इसको समझेंगे ना बच्चों तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ये यहाँ लगा दीजिए बेंजीन के लिए। अब यहाँ आपके पास क्या है बच्चों? CH3 है, तो उस CH3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, तो ये H, अब ये है आपका किंक मार्क जो आप पढ़ के आए हो 11th के अंदर। किंक मार्क मींस व्हाट? इट इज ऑलवेज CH2, वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा CH2 होता है। अब अगर आप यहाँ लिखेंगे CrO2 Cl2 तो कैसे लिखेंगे? देखिए Cr डबल बॉन्ड O, राइट, डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिखेंगे आप Cl, और यहाँ लिखेंगे आप क्या? Cl। ये हो गया आपका CrO2 Cl, CrO2 Cl। देखिए होगा क्या, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कीजिए, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कीजिए, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करिए, राइट। इसको कहा जाता है इन रिएक्शन, आई विल शो यू, इसको कहा जाता है इन रिएक्शन। जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा व्हाट इज मीन बाय इन रिएक्शन। अब यहाँ मिला क्या आपको? देखिए ध्यान से देखिए क्या मिला आपको, सीरीज। तो ये मिल गया आपको कुछ, ये डबल बॉन्ड जैसे थे वैसे एज इट इज, राइट। ये डबल बॉन्ड हटके यहाँ लग गया, साथ में कौन आ गया बच्चों? Cr आ गया, है ना। Cr के साथ में क्या हुआ देखिए अब यहाँ आ गया आपके पास डबल बॉन्ड, राइट, डबल बॉन्ड आ गया आपके पास, और यहाँ आपके पास चला गया OH, ये चला गया OH आपके पास, राइट। और यहाँ जैसा था वैसा एज इट इज CO2 Cl, और ये क्या हुआ? Cl, बिल्कुल वैसे ही है ना। अब देखो इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखता है हमारे, तो आपको बात समझ में आएगी। देखो मैं इसको लिखता हूँ बच्चों, है ना, तो आप बात समझिए। इसी को मैं चेंज करता थोड़ा सा, इसी मॉलिक्यूल को चेंज करके कुछ ऐसा लिख देता, क्योंकि यहाँ पे एक OH बन चुका है ना, तो इसलिए मैं OH को यहाँ लिखता, इसको यहाँ लिखता बस। Cl जैसा है उसकी जगह पे वैसा एज इट इज, डबल बॉन्ड जैसा का वैसा, ये डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा क्या किया। Cr हो गया आपका, और यहाँ हो गया आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया आपका OH, और ये Cl, और ये क्या है? Cl। अब यहाँ से इसको करना है आपको 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहा जाता है उसको, बट आई विल शो यू। ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो, राइट, और इस बॉन्ड को ब्रेक कर, ये हो गया यहाँ तक का, ठीक। अब हुआ क्या है देखिए, अब इसके बाद आप इसको यहाँ शिफ्ट करके इसको यहाँ शिफ्ट करना, और इसको यहाँ शिफ्ट करके यहाँ लिखिए, बिल्कुल सही रिएक्शन, ठीक है। नो 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 नीड टू वरी अबाउट इट। अब देखिए बॉन्ड टूट कहाँ से रहा है, ध्यान से देखिए आप, कहाँ बॉन्ड बन रहा है वो भी देखिए आप।
देखिए अगर यहाँ से टूट रहा है बॉन्ड, देखो यहाँ पे तो ये बॉन्ड यहाँ जा रहा है, यहाँ बन रहा है बॉन्ड, यहाँ भी एक बॉन्ड पहले से है तो यहाँ पे भी बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड होकर यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा यहाँ, लेकिन यहाँ का सिग्मा बॉन्ड कंप्लीटली क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, मतलब यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, मतलब यहाँ से मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, सेपरेट पार्ट में अलग होगा यहाँ से, राइट। तो अब यहाँ पे आप इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको नंबर 1 दे दीजिए, तो ऐसे ही नंबर दिया जाता, जहाँ से नंबर बॉन्ड टूटता है वहां से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया 3 हो गया, अब यहाँ से 1 2 दिया है, तो 1 1 पे बॉन्ड टूट रहा था, इसलिए आपने 1 बोला 1 1 बोला, इसको 2 3 बोला, इसको 1 2 बोला, तो देखिए ये 2 1 3 के बीच में बॉन्ड क्या होगा बच्चों, बन रहे, तो इसको कहा जाता है 2, 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। अब देखिए बच्चों क्या बनेगा यहाँ पे, समझिए जरा बात क्या होता है एक्चुअली। अब ध्यान से देखिए, अब बना के आपके पास ये देख लीजिए यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा आपको कुछ ऐसा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया बच्चों, राइट, यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ये बॉन्ड टूटा, सिंगल हो गया, यहाँ पे O आ गया, ठीक है। अब O साथ में आया तो O साथ में सिंगल होके आया, तो उसके साथ में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास Cr आ गया, मैं इसको यहाँ लिख देता, आपको बात समझ में आई है ना, क्योंकि उधर जगह आपको दिखेगा नहीं शायद आपको, है ना। तो अब देखिए मैं यहाँ फिर से इसको लिखता, यहाँ लिख देता इसको मैं, तो देखिए हुआ क्या, ये बॉन्ड जैसे थे वैसे एज इट इज, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, राइट, बेंजीन रिंग रिटेन हो गई, यहाँ पे बॉन्ड सिंगल हो गया, यहाँ बॉन्ड आया O के साथ में ना, यहाँ पे बॉन्ड सिंगल आया, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया O आ गया, और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हुआ आपके पास यहाँ पे CH2 था ना, तो CH2 लिखे आएगा, यहाँ पे क्या लिखे आप पहले CH2 था, यहाँ पे CH2, यहाँ पे O आ गया, राइट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ ना बच्चों, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड उठ के यहाँ लग गया, राइट, तो ये O हो गया, O के साथ में कौन रहेगा, देखिए यहाँ पे Cr लगे सिंगल बॉन्ड के साथ में, है ना, और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया उसने अपने आप के रिड्यूस किया उसने ना, ये Cl हो गया, यहाँ पे हो गया OH, और यहाँ पे हो गया आपके पास Cl। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 CH2 है आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या है 2 CH2 यहाँ पे आपके पास है ना। तो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता ना, तो यहाँ से एक Cl क्या हो जाता, निकल जाता, यहाँ पे -Cl भी लिख सकते हैं, तो Cl निकल जाता, तो वही Cl जो निकलता है ना, जैसे ही यहाँ शिफ्ट होता तो Cl यहाँ से बॉन्ड लेके निकल जाता, तो वही Cl जो यहाँ से निकलता है वो Cl नेगेटिव आके इसका H लेके जाता, और इस बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट करता, यहाँ शिफ्ट करता, है ना। तो देखिए आप बनेगा क्या, और उसके बाद फाइनली क्या हो जाता, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके निकल जाता, राइट। तो देखो ध्यान से हुआ क्या, यहाँ बना क्या बच्चों, देखो इट्स वेरी सिंपल मॉलिक्यूल, C से देखिए क्या बन गया आपके पास, एल्डिहाइड आपके पास बन गया, तो देखिए ये बॉन्ड बेंजीन की रिंग जैसी थी वैसी एज इट इज हो गई आपके पास, राइट। और यहाँ क्या बन गया आपके पास, देखिए यहाँ पे बन गया कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O बन गया, और यहाँ पे आपके पास H पहले से था, क्योंकि यहाँ पे 2 H थे, तो एक H निकाला, एक H मौजूद है अभी। अगर इसको आप ढंग से लिखेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे बताइए मुझे, अगर आपने इसको ढंग से लिखा तो ये हो गया आपका बेंजीन की रिंग, राइट, इस बेंजीन रिंग, और ये हो गया आपका C, ये हो गया डबल बॉन्ड O, मैंने इसको यहाँ लिख दिया, और इसको मैं कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता, तो ये बन गया आपका बेंजामीन, राइट। That is actual mechanism of this reaction. It is just a combination of in reaction. It is called a in reaction, and it is a combination of 2 3 sigma tropic reaction. Okay, thank you very much.